Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MD-CAT. I am going to discuss your chemistry test of topic chemistry of hydrocarbons. First MCQ is which of the following is not an example of heterocyclic compound. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनकी रिंग के अंदर जो है वो कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम मौजूद हो। ठीक है, तो अब पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन ये तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। पायरोल में जो है रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम होता है। ठीक है, थायोफिन में थायोफिन जो है वो एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें बाकी 4 जो हैं एटम्स हैं वो कार्बन होते हैं और एक सल्फ़र होता है। और जो फ्यूरान है वो भी 5 एटम रिंग है और इसमें 4 कार्बन के एटम होंगे रिंग में और एक जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा। जबकि कैटिकोल जो है वो एक अल्कोहल है। इसमें बेंजीन रिंग वैसे ही इंटैक्ट होती है और इसकी अल्फ़ा और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे जो है वो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 एंड 2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो OH ग्रुप होता है। तो जो अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है क्योंकि जो इसकी जो रिंग है वो इंटैक्ट है। सेकेंड MCQ, बेंजीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 टू फॉर्म एसीटोफिनॉल। ये एक फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें AlCl3 की प्रेजेंस में एसिटाइल क्लोराइड जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो एसीटोफिनॉन है। एसीटोफिनॉन एक कीटोन है। ठीक है, जिसका एक R ग्रुप है वो CH3 है और दूसरा जो है वो एरोमेटिक ग्रुप बेंजीन रिंग है। ठीक है, थर्ड, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। बेंजीन में जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होते हैं, लेकिन बेंजीन से एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं पाए जाते बेंजीन में। थर्ड MCQ फोर्थ, अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव बिकॉज अल्फ़ा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ट्रिपल बॉन्ड, लेस एक्सपोजर टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए अल्काइंस में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत बाकी जो है अल्कीन्स और अल्केन्स के मुकाबले में कम होती है, 120 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो जब बॉन्ड लेंथ कम है तो एक तो दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है तो मीन्स के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह क्या है कि उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत शॉर्ट है। ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपोजर नहीं हो सकता। जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं क्योंकि लेंथ बहुत कम है और जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेंथ कम है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सपोज नहीं हो रहे। ठीक है, लेंथ क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज नहीं होते इलेक्ट्रोफिल अटैक के लिए, तो जिसकी वजह से अल्काइंस जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। डेल्टा ऑल ऑफ दिस। फिफ्थ MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एनिलीन में जो है वो NH3 NH2 जो ग्रुप होता है अमाइन ग्रुप वो रिंग के बाहर होता है। ठीक है, रिंग के अंदर नहीं होता। फ्यूरान और पायरोल और थायोफिन में जो है वो जो हेट्रो एटम है वो रिंग के अंदर होता है, जबकि एनिलीन में बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है। सिक्स्थ, मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग इज़ इथाइल नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंजीन या फिर इथाइल बेंजीन। मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि अब देखिए ना बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स आके अटैक करते हैं बेंजीन रिंग पे। अब नाइट्रोबेंजीन मीन्स के अब बेंजीन को रिएक्शन करने के लिए बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, बेंजीन के रिएक्शंस के लिए। तो अब नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। जो नाइट्रो ग्रुप
इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव नहीं होगी। बेंजोइक एसिड में भी COOH जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ठीक है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा। बेंजीन, अब नेक्स्ट कंपैरिजन है बेंजीन या फिर इथाइल बेंजीन। बेंजीन तो एक सिंपल बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। बाकी इथाइल बेंजीन में जो इथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से जो फिर बेंजीन रिंग होगी वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। सो डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। 7th MCQ, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द बेंजीन इज़। अब यहाँ पे फुल बेंजीन की बात की गई है, तो अब इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 12। बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो टोटल 6 हैं, ठीक है, सिग्मा, और हर कार्बन जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एक हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है। तो टोटल 6 हाइड्रोजन एटम के साथ जो बॉन्ड्स हैं वो 6 वो, और टोटल जो 6 कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड हैं, तो ये 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे, और जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं बेंजीन में, तो 12:3 मीन्स 4:1। 8th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन रेडिली। अब फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन में जो जिस रिएजेंट ने अटैक करना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, वो होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन होता है ना, जो एसिटाइल क्लोराइड में जो वो कार्बन होता है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो उसने बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करना होता है, मीन उसमें बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं। तो इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। अब ज़ाइलीन, इसमें 2 पोजीशन पे जो है वो CH3 ग्रुप होता है, तो वो जो मिथाइल ग्रुप है या फिर इथाइल ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसकी वजह से भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। टोलाइन में एक CH3 ग्रुप होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है टुवर्ड्स बेंजीन, तो इसकी भी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टुवर्ड्स फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन। और क्यूमिन जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे टुवर्ड्स फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन। जबकि नाइट्रोबेंजीन जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेगा, तो जिसकी वजह से अब ये जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ही विदड्रॉ हो जाएंगे तो फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका जो कार्बोकेटाइन है उसने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करना है बेंजीन के ऊपर से रिएक्ट करके। सो डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। आयोपिक नेम ऑफ CHO CH3, तो इसका आयोपिक नेम हमें बताना है HCOO, ये होगा मेथियोनेट, ठीक है। मेथनोइक एसिड से अगर हम देखें तो मेथियोनेट होगा, और बाकी उसके साथ मिथाइल अटैच, मेथियोनेट के साथ मिथाइल अटैच हुआ है, तो मिथाइल मेथियोनेट, डेल्टा ऑप्शन। द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन में एक कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 3 पे जो है वो डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, तो अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। प्रोपाइलिन में एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ब्यूटाइलिन में भी जो है वो एक डबल बॉन्ड होगा, और आइसोब्यूटाइलिन में भी। तो डाईइन का मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड को हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। एसीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन की जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट जो बनेगा आइसोब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस से, एक तो एसीटोन बनेगी, ठीक है, और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। इसका आपको रिएक्शन करके देखना पड़ेगा। तो आप जब रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड पे जो ऑक्सीजन और बेंजीन के ऑक्सीजन का अटैक जो होगा वो डबल बॉन्ड पे हो जाएगा, और एक साइड पे जो है वो एसीटोन रह जाएगी और दूसरी साइड पे फॉर्मल्डिहाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड रह जाएगी। 12th MCQ, इन एडिशन ऑफ HCl to CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 विच वन विल बी एडिड फर्स्ट। तो इसमें यह है कि
सबसे पहले जो है वो HCl में से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो चार्ली ऑप्शन 13 MCQ, इफ एक्सेस मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन गैस देन द मेजर पॉसिबल हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वुड बी क्लोरोमीथेन। अब देखिए मीथेन एक्सेस में है और क्लोरीन गैस जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब क्लोरीन गैस कम है और मीथेन ज़्यादा है, तो क्लोरोमीथेन तक ही बनेगा, क्लोरोमीथेन तक ही रिएक्शंस होंगे। अगर हम कहते हैं कि क्लोरीन गैस ज़्यादा है और मीथेन कम है, तो फिर हम कह सकते थे कि टेट्राक्लोरोमीथेन तक रिएक्शन जाएगा, क्योंकि वो क्लोरीन ज़्यादा थी, वो बार बार रिएक्शन में यूज़ होती रहती और लास्ट प्रोडक्ट जो है वो टेट्राक्लोरोमीथेन तक जाता रिएक्शन। लेकिन अब यहाँ पे मीथेन एक्सेस में है और क्लोरीन गैस जो है वो कम है, तो इसकी वजह से चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। 14th, व्हाट हैपेंड व्हेन 1 मोल ऑफ इथेन इज़ मिक्सड विद 6 मोल ऑफ क्लोरीन इन डार्क एट रूम टेम्परेचर। सो अब इस रिएक्शन के लिए मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए सनलाइट की या फिर यूवी लाइट की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर हीट की ज़रूरत है। यूवी लाइट होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए, या सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे डार्क लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और ये रिंग फॉर्म में होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। तो साइक्लोहेक्सीन, चार्ली ऑप्शन, ठीक है। बाकी सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स थे। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट, CN ग्रुप। CN ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन, CN ग्रुप में नाइट्रोजन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और फिर वो जो कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो कार्बन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करके फुलफिल करेगा। 17 है, देखो बेंजीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथाइन। इथाइन की हम पॉलीमराइजेशन करते हैं कॉपर ट्यूब में एट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो बेंजीन बन जाता है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल द कार्बन एटम्स इन द बेंजीन इज़ 18। अब आपको पता है कि कार्बन बेंजीन में जो है वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp2 होती है, ठीक है। उसमें कार्बन के 3 ऑर्बिटल जो होते हैं, एक कार्बन के 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं, और एक जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, 2pz, वो अनहाइब्रिड होता है, जिसकी वजह से वो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो 6 कार्बन के पास 6 × 3 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, बीटा ऑप्शन। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड एल्कीन। तो बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, ये भी बेयर्स रिएजेंट में जो है वो इथीन रिएक्शन देगा, अल्कीन्स मतलब रिएक्शन देंगे और इथेन नहीं देगा, ठीक है। बाकी 2 टेस्ट चार्ली और डेल्टा ये भी अल्कीन्स देंगे और अल्केन्स नहीं देंगे, तो ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन अमोनिकल कॉपरस क्लोराइड टेस्ट जो है वो सिर्फ अल्काइंस देते हैं, ठीक है, तो ये इन दोनों की डिस्टिंग्विश के लिए नहीं ज़रूरी। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। तो अल्कीन्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अल्काइंस इनका ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होते हैं वो अल्कीन्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद अल्काइंस, उसके बाद बेंजीन और सबसे लास्ट में जो है वो अल्केन। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, टर्शरी, सेकेंडरी एंड सबसे ज़्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर जो है वो प्राइमरी। इस वजह से कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा डिहाइड्रेशन में, जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल होता है, ठीक है। जो चीज़ स्टेबल होती है वो उस फॉर्म में रहने की कोशिश करती है। तो जो टर्शरी यहाँ पे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमने अल्कीन बनानी है, तो जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो चाहेगा कि मेरे ऊपर से जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाए, ठीक है, और वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। तो टर्शरी
अल्कोहल की जो कार्बोकेटाइन होती है वो स्टेबल होती है, उसके बाद सेकेंडरी की और सबसे लास्ट में प्राइमरी की। तो अल्फ़ा इज़ करेक्ट ऑप्शन। 22 ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज़ NO2 पॉजिटिव, ठीक है। HNO3 और हाँ सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है। 23 MCQ ब्रोमीन रिएक्ट विद इथेन टू फॉर्म 1,2 डाइब्रोमो इथेन विथ व्हाट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ब्रोमोनियम आयन बनता है। ब्रोमोनियम आयन में जो ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को शो कर रहा होता है। 24th MCQ द ओनली अल्काइन विच गिव्स एन अल्डिहाइड ऑन एडिशन ऑफ वाटर इथाइन। इथाइन में वाटर जब हम डालते हैं तो विनाइल अल्कोहल बनती है पहले, ठीक है। विनाइल अल्कोहल में मीन्स उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ OH लगा होता है, ठीक है। उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है 2 कार्बन एटम्स में। तो विनाइल अल्कोहल के बाद उसकी रीअरेंजमेंट होती है, जिस रीअरेंजमेंट से अल्डिहाइड बन जाती है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। दैट ऑप्शन इज करेक्ट। when acetylene is passed under pressure over an organonickel catalyst at 70 degree centigrade benzene is formed, ठीक है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ नॉट शोन बाय बेंजीन। इट अरोमेटिक भी होते हैं, ठीक है, इनकी स्मेल भी होती है, बर्निंग टेस्ट भी होता है और ये कलरलेस लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर और स्टैंडर्ड कंडीशन हम कह सकते हैं। तो इट इज़ नॉन फ्लेमेबल, नो, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्लेमेबल। कंपाउंड हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 180 अल्काइंस। अल्काइन में जो है वो सारे एंगल 180 डिग्री उस पे होते, 180 डिग्री एंगल पे होते हैं। अल्कीन्स में जो कार्बन एंगल होगा वो तो 180 का होगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का एंगल 180 का नहीं होता, वो 120 के राउंड अबाउट होता है। और बेंजीन में भी इस तरह से और अल्कीन्स में भी। 28 MCQ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद अल्केन्स इज़। सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा रिएक्शन होगा वो फ्लोरीन शो करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होगा, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन देते हैं और आयोडीन के साथ बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होगा, बीटा ऑप्शन। 29th MCQ कंसिडर द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला। हमने इसका नेम बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट चूज़ करेंगे हम, ठीक है। राइट पे सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और लेफ़्ट पे 4th कार्बन के ऊपर 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 30th MCQ एसिटाइलिन एंड इथाइलिन रिएक्ट विद अल्कलाइन KMnO4 टू गिव। अब जब हम एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 से तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। और जब हम इथाइलिन को KMnO4 के बेस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस होती है। इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों कार्बन के ऊपर जो है वो OH ग्रुप पाया जाता है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटा ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर्स होते हैं, जो वो लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं। बाकी CN ग्रुप नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन से, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी और कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके अपनी डेफिशिएंसी पूरा करेगी, ठीक है। और COOH में भी इसी तरह से कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और CHO में भी। अब आपने ये भी याद रखना है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ और उसमें कोई एक भी मतलब के या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, यूजुअली अब हम यहाँ इस तरह से हम पहचान करते हैं कि कोई भी अगर हम मीन्स कि अगर आपने रट्टा लगाना है इस बात का कि कौन से मैटर डायरेक्टिंग और कौन से ऑर्थोपैरा, तो जिन ग्रुप्स में जिन ग्रुप्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो यूजुअली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं तो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। 32 MCQs अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली नाइट्रेटेड। तो एनिलीन। अब फर्स्ट पहला अल्फा ऑप्शन
तो अल्फ़ा ऑप्शन तो बेंजीन है, ठीक है। बाकी सबके साथ हम देखते हैं कंपैरिजन। ब्रोमो बेंजीन, बेंजोइक एसिड और एनिलीन। बेंजोइक एसिड जो है वो तो है ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मीन्स कि वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। अब नाइट्रेटेड का मतलब ये है कि हाँ, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, ठीक है। अब हमने वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हों। तो अब बेंजोइक एसिड तो बेंजोइक एसिड में तो COOH ग्रुप जो है वो पहले से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा बेंजीन रिंग से, तो ये वैसे ही उसकी रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देगा। उसके बाद बेंजीन है, तो अल्फ़ा और चार्ली, ये तो इसको तो हम ख़त्म कर लेंगे। बाकी ब्रोमो और एनिलीन में NH2 जो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और ब्रोमो में भी जो है वो ब्रोमो बेंजीन, उसमें भी जो ऊपर ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में जो एनिलीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। 33 द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद टॉलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स प्रीडोमिनेंटली ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलुइन। जो टॉलुइन के ऊपर जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्लोरीन या ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगी। 34th MCQ ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन बाय द एसिडिफाइड KMnO4 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो टॉलुइन के जब हमने ऑक्सीडेशन करनी है KMnO4 से, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो बेंजोइक एसिड होगा, ठीक है, C6H5COOH। If C2H6 is excess in halogenation, its product can never be। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन में अगर इथेन जो है वो एक्सेस में है, तो एक तो ये जो क्लोरो इथेन जो प्रोडक्ट है ये तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके अलावा इथीन भी बन सकती है। इसके अलावा जो है वो जो इथेन है वो अगर अपने साथ ही रिएक्शन कर लेगा, ये अगर इथेन हेलोजिनेशन में अपने साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो वो एक टर्मिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। टर्मिनेशन रिएक्शन में इथेन और इथेन आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं ब्यूटेन। तो बाकी डेल्टा ऑप्शन इन दोनों में, इनमें से कोई भी नहीं है डेल्टा ऑप्शन। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कीन डज नॉट फॉलो मार्कोवनिकोव्स रूल। 2-ब्यूटीन में जो है वो सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा। अब लेकिन मार्कोवनिकोव्स उसके लिए है अल्कीन्स के लिए जो अनसिमेट्रिकल होंगी। 2-ब्यूटीन जो है वो सिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। तो मार्कोवनिकोव्स रूल की ये कंडीशन है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन होनी चाहिए। बीटा ऑप्शन इज़ करेक्ट। 37 द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज SO3। The introduction of an alkyl group in the benzene takes place in the presence of AlCl3 and RCl। R जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 39th MCQ the reaction of hydrogen bromide with 1-butene is in the accordance with the Markovnikov's rule। अब 1 कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो ब्रोमाइड ग्रुप होगा वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। 40 कॉपर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कॉपर, डाई कॉपर एसिटाइलाइड हैज़ डैश कलर ऑफ PPT, तो इसके रेडिश ब्राउन PPT होते हैं, ठीक है। दिस वाज डिस्कशन ऑफ योर टेस्ट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।